आगे। पहले हम यहां पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे थे, अब हम यहां पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे राइट हम वेट करेंगे रीटेस्ट का। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है उसकी एप्लीकेशन। राइट, आज हम कोई इंडिकेटर के बारे में बात नहीं करेंगे, प्योर प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे, डिमांड सप्लाई, और हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम एक्यूरेट और हाई कन्विक्शन डिमांड सप्लाई लेवल्स प्राइस पे खोज सकते हैं और उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो कोई भी टाइम फ्रेम पे, चाहे आप वीकली पे हो, डेली पे हो, चाहे आप 4 घंटे पे हो, 1 घंटे पे हो, 15 मिनट पे हो, ये हर एक टाइम फ्रेम पे एप्लीकेबल होता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार एपिसोड होने वाला है ये। तो जल्दी से आगे चलते हैं और शुरू करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। तो सबसे पहले हम डिमांड सप्लाई के एप्लीकेशन को समझे, उससे पहले जरूरी है हम ये समझे कि डिमांड सप्लाई एक्चुअली होता क्या है। राइट, जब हम बात करते हैं डिमांड की, जब हम बात करते हैं सप्लाई की, वो एक्चुअली हम क्या कहना चाहते हैं और वो होता क्या है। तो डिमांड एरिया क्या होता है? जनरली डिमांड एरिया वो जगह होती है प्राइस पे, या वो लेवल्स होती है जहां पर प्रोस्पेक्टिव बायर्स होते हैं। मतलब कि बहुत सारे बायर्स जो स्टॉक खरीदने वाले होते हैं वो उन एरियाज पे होते हैं। तो समझिए कोई भी प्राइस का आप लेवल का बात करिए, जैसे कि समझिए 100 रुपए का आप बात कर रहे हो, तो बहुत सारे बायर्स हो सकते हैं 100 रुपए पे हो, 101 रुपए पे हो, 105 रुपए पे हो। तो इस जोन में राइट 100 से 105 के जोन में बहुत सारे बायर्स होते हैं। तो वो इस प्राइस पे ये स्टॉक खरीदने के लिए रेडी होते हैं। तो ये 100 से 105 का जो लेवल होता है ये डिमांड जोन हो जाता है। राइट, और जब भी प्राइस इन लेवल्स पे आती है तो वो अलग अलग बायर्स जो हैं अपने ऑर्डर्स को पंच करके ये लेवल्स पे स्टॉक खरीद लेते हैं, और प्राइस फिर इस लेवल से नीचे नहीं जाती है, या यहां से रिएक्ट करके प्राइस जो है ऊपर की तरफ जो है मोड़ ले लेती है। सिमिलरली सप्लाई क्या होता है? सप्लाई ठीक इसका उल्टा होता है। सप्लाई वो लेवल होता है जहां पर जो स्टॉक होल्डर्स है, जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है, वो रेडी है सेल करने के लिए, प्रिपेयर्ड टू सेल। एक बार ये प्राइस लेवल आ जाता है तो वो बेचने के लिए रेडी होते हैं। अब आप समझो कि 105 में जिसने खरीदा, अब प्राइस 115 पे चली गई, तो अब ये सेलर जो है वो रेडी है बेचने के लिए कि भाई 115 पे प्राइस आएगा तो मैं बेच दूंगा। 101 पे जिसने खरीदा था वो 113 पे बेचने को रेडी है। राइट, और 100 रुपए में जिसने खरीदा था वो 110 रुपए में भी बेचने को रेडी है। तो ये 115 से लेकर 100 का जो लेवल है ये सप्लाई लेवल हो जाता है। मतलब कि यहां पर सेलर्स रेडी होती है। तो जैसे ही बायर जो है प्राइस खरीद के इसे इस सप्लाई जोन के पास लाते हैं जहां पर सेलर मौजूद होते हैं, वहां पर प्राइस वहां से नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो डिमांड होने की वजह से प्राइस ऊपर की तरफ पुश होती है। डिमांड होने की वजह से स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है, बुलिश जिसे हम बोलते हैं मूव्स आते हैं। और जब प्राइस सप्लाई खाती है या प्राइस सप्लाई लेवल के पास आती है, वहां पर सेलिंग होती है और वो स्टॉक के प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर देते हैं। तो ये डिमांड सप्लाई हमने आपको संक्षेप में सिखा दिया। राइट, और इस तरह से जोन बनता है। जोन भी इसी तरह से बनता है कि भाई कोई 100 में, कोई 500, कोई 110 में, कोई 105 में बेचने के लिए, खरीदने के लिए रेडी है, तो उस तरह से जोन बनता है। कभी एक एक्यूरेट नंबर नहीं होता है, कभी एक एक्यूरेट नहीं होता है। हम लोग क्या बोलते हैं ना कि ये लेवल सप्लाई जोन्स है, ये लेवल डिमांड जोन है। राइट, तो एक जोन होता है। तो अब बहुत लोग, जोन किस लिए बनता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत जन 100 में खरीदने को तैयार है, कोई 105 में खरीदने को तैयार है, तो हिसाब से जोन बन जाता है। तो यहां पर आप देखो कि इस जगह प्राइस की डिमांड थी, तो अब देखो लोग क्या कर रहे थे, यहां पर हर एक लेवल पे जो है लोग खरीद रहे थे, हर एक लेवल पे खरीदने को तैयार थे। तो आप यहां पर देखो, लोगों ने इस लेवल पे खरीदा, प्राइस ऊपर पुश हुई, लोगों ने इस लेवल पे खरीदा, प्राइस ऊपर पुश हुई, लोगों ने इस लेवल पे खरीदा। तो जैसे जैसे लोग खरीद रहे हैं प्राइस जो है पुश हो रही है, और ऊपर में जब प्राइस ऊपर पहुंच रही है, जब प्राइस ऊपर जा रही है, तो लोग जो है हर एक लेवल पे खरीदने को तैयार है। राइट, अभी प्राइस जब ऊपर जाती है तो किसी ने यहां पर भी खरीदा होगा, किसी ने यहां पर भी खरीदा होगा, किसी ने यहां पर भी खरीदा होगा, यहां पर भी बहुत लोगों ने खरीदा होगा। तो जब तक डिमांड रहती है, जब तक लोगों का बाइंग इंटरेस्ट रहता है एक स्टॉक में, वो स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर जाता है। जैसे जैसे लोगों का बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में कम होता जाता है, लोग सोचते हैं कि अब बहुत बढ़ गया है, मुझे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, तो फिर यहां पर क्या होता है ना, वो स्टॉक जो है सप्लाई खाता है। तो किसी ने देखिए यहां पर बेचा होगा,
किसी ने यहां पर बेचा होगा, किसी ने यहां पर बेचा होगा, तो वो जो है स्टॉक जो है प्राइस जो है प्रेशर में आ जाती है, सेलिंग प्रेशर में आ जाती है, और इस एरिया को हम सप्लाई जोन बोलते हैं। मतलब जनरली देखिए जहां जहां लोग बेचते हैं, जहां जहां रुकता है प्राइस और वहां पर लोग बिक्री करते हैं स्टॉक को, तो उस एरिया को हम सप्लाई जोन कहते हैं। और जहां जहां प्राइस रुक कर वापस ऊपर की तरफ पुश होती है, वो सब एरिया को डिमांड जोन कहा जाता है। तो अब ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन जो होता है ना फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत तिक्रम है, इसमें भी बहुत सोच समझ की चीज है कि कौन से जोन को डिमांड जोन बोले, कौन से जोन को सप्लाई जोन बोले, कौन सा जोन डिमांड का हाई कन्विक्शन जोन है जहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं, कौन से डिमांड जोन को हम छोड़ सकते हैं कि ठीक है इसको छोड़ दो, हो सकता है कि ये डिमांड जोन उतना हाई कन्विक्शन नहीं है। तो वो उन जोन्स को कैसे पहचाने और उन जोन्स पे कैसे एक्शन ले, हम आज के वीडियो में पूरा देखेंगे ये, राइट। तो अब जैसे कि हम लोगों ने आपको बता दिया कि भाई डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, तो दो इंपॉर्टेंट सवाल आपके जहन में आ रहे हैं। सबसे पहले कि भैया हम डिटरमाइन कैसे करें कि ये हाई क्वालिटी डिमांड जोन या सप्लाई जोन है, क्या हमें कैसे पता चले कि ये हाई क्वालिटी डिमांड जोन है? क्या हर एक डिमांड जोन पे हम जाके खरीद ले, या कोई अच्छा डिमांड जोन बना है, यह हमें कैसे पता चलेगा? नंबर 1 ये दुविधा। दूसरी दुविधा, चलो हमने पहचान भी लिया कि ये एक अच्छा डिमांड जोन है, हमने पहचान भी लिया एक हाई कन्विक्शन डिमांड जोन है, तो भैया उस पर हम ट्रेड कहां से करें, कैसे करें? कोई स्ट्रैटेजी बताओ, कोई तरीका बताओ जिसपे हम ट्रेड करेंगे। तो हम आज वही देखेंगे, कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम प्योर वर्जिन प्राइस एक्शन पे ही काम करेंगे, ठीक। और देखिए मैं हमेशा हर बार आप लोगों को यही बोलता हूं कि प्राइस एक्शन जो होता है वो सुप्रीम होता है, वो बैकबोन होता है, राइट। अगर आपने प्राइस एक्शन को पहचान लिया तो सारी जो स्टडीज है ना वो प्राइस एक्शन के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो मेरे ख्याल से 90% तक प्राइस एक्शन पे होना चाहिए। उसके बाद मार्केट ब्रेथ एनालिसिस जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो प्राइस एक्शन और मार्केट ब्रेथ एनालिसिस को अगर आप दोनों को मिला लेते हो, राइट, तो आपको बहुत कन्विक्शन मिलता है और आपको बहुत अच्छा ट्रेडिंग का एक विंडो मिलता है, एक तरीका मिलता है ट्रेड करने का। और इंडिकेटर्स वगैरह जो होते हैं वो हम सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं जब हम एनालिसिस करते हैं। ट्रेडिंग में इंडिकेटर्स की यूज नहीं होती। देखिए ट्रेडिंग और एनालिसिस दो अलग अलग चीजें हैं, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। एनालिसिस करते समय आप इंडिकेटर्स इस्तेमाल करिए, आपको जो टूल्स इस्तेमाल करने हैं इस्तेमाल करिए, लेकिन जब आप ट्रेड कर रहे हो, जब आप पंच कर रहे हो ट्रेड, उस समय आपका कंफर्मेशन सिर्फ प्राइस से होना चाहिए। उस समय इंडिकेटर के पीछे मत जाइए, नहीं तो बड़ा दिक्कत में आ जाएंगे आप, राइट। तो अब हम आते हैं तो हाउ टू डिटरमाइन हाई क्वालिटी डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई क्वालिटी डिमांड और सप्लाई जोन हम कैसे पता लगाए। सर आपने तो बता दिया, अब हम कैसे पता लगाए? तो देखिए इसमें 2-3 चीजें आपको देखना होता है। सबसे पहले हमें उन रीजन को देखना है जहां पर प्राइस ने रेजिस्टेंस या सपोर्ट रिवर्सल एनकाउंटर किया। इसका मतलब क्या है कि भाई प्राइस तो ऊपर जा रही थी, इसका मतलब प्राइस में डिमांड आ रही थी, अब अचानक में प्राइस जो है यहां से ऊपर जाना बंद कर देती है। तो ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, ये एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया है। क्या हुआ इस एरिया में ऐसे कि प्राइस ने नया हाई नहीं बनाया? कुछ तो हुआ है, राइट, कुछ ना कुछ तो यहां पर हुआ ही है। वैसे ही जब प्राइस नीचे जा रही होती है और एकाएक जो है नीचे जाना बंद करके प्राइस या तो कंसोलिडेट करती है या ऊपर आ जाती है, तो हमें इस रीजन पे ध्यान देना है कि यहां पर कुछ हुआ है, राइट। यहां पर कुछ तरह की बाइंग आ गई है, कोई बायर्स यहां बैठे कि प्राइस और नीचे नहीं जा रही है। तो ये दोनों जो लेवल्स होते हैं वो हाई कन्विक्शन लेवल होते हैं। यही जो होते हैं सप्लाई डिमांड लेवल्स के लिए रेडी होते हैं, मटेरियलाइज हो जाते हैं यहां पर। यही जो है, जो क्या चीज है जो प्राइस को स्टैग्नेंट कर दे रही है, क्या कुछ तो पावर है यहां पर, कुछ तो फोर्स है यहां पर, सेलर है, राइट, सेलर्स के फोर्स है जो कि प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रही है। या यहां पर बायर कम हो गए, भाई और बायर्स नहीं आ रहे, अभी और बायर्स नहीं आ रहे। अब जब बायर्स नहीं आ रहे तो सेलर आना शुरू हो जाएंगे। अब जब प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो जिसने यहां पर खरीदा था वो क्या सोचेगा, चलो मैं अपनी कुछ पोजीशन यहां हल्की कर देता हूं, प्राइस बढ़ रहा नहीं, अब क्या पता यहां से गिरना शुरू हो जाए। तो फिर ऐसे धीरे धीरे जो होते हैं सेलर्स आ जाते हैं। बहुत लंबी साइकोलॉजी है, कभी और डिस्कस करेंगे इसको। उसी तरह से जब नीचे की बात हम करते हैं तो यहां पर कुछ ऐसा इवेंट हुआ है, राइट, जो सेलर है या तो एग्जॉस्ट हो गए, अब कोई बेचने वाला ही नहीं बचा। दूसरा, या तो बायर्स आ गए, बायर्स आकर अब सेलर्स को बोल रहे हैं बस हो गया तेरा काम, अब यहां से मैदान हमारा। और वो धीरे धीरे वहां से खरीद, जितनी भी सेलिंग आ रही है सबको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो यहां पर ये जो रीजन है जहां पर प्राइस स्टैग्नेंट होती है,
अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में वो रीजन जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट रीजन होती है, राइट। तो पे क्लोज अटेंशन टू द एरियाज वेयर प्राइस हैज शोन डिफिकल्टी इन एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग, राइट। उन एरियाज पे खास ध्यान दीजिए जहां पर प्राइस ने थोड़ा सा गिरना या बढ़ते समय थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई है प्राइस को, या गिरते समय प्राइस को हिचकिचाहट हुई है, आगे बढ़ने में थोड़ा सा डिले कर रही है, थोड़ा सा नहीं बढ़ना चाह रही है, राइट। मतलब कुछ ना कुछ हुआ है। तो ये एरिया जो होता है वो प्रोबेबल डिमांड और सप्लाई एरिया होता है, राइट। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या हुआ, ये प्राइस देखिए ऊपर की तरफ जा रही थी, यहां से आराम से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, कोई भी दिक्कत नहीं था, डिमांड बढ़ रही थी, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, लोग खरीद रहे थे, लोगों ने यहां पर इस डिमांड एरिया पे खरीदा, यहां पर खरीदा, यहां पर खरीदा, यहां पर खरीदा। मतलब आप देखो, हर एक कंसोलिडेशन के बाद, हर एक पॉज के बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इन पॉज, जहां पर प्राइस पॉज हो रही है उन एरिया पे ध्यान देना है, राइट। जहां पर प्राइस पॉज हो रही है उन एरिया पे ध्यान दे रहा है। तो यहां पर देखिए आप, यहां पर प्राइस पॉज हुई, हम यहां पर थोड़े से चौकन्ने हो गए कि अब यहां पर क्या होने वाला है। यहां से ब्रेकआउट हो गया, प्राइस ऊपर की तरफ, मत चलो, डिमांड इंटैक्ट है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। फिर यहां पर प्राइस पॉज हुई, आप वापस थोड़ा सा चौकन्ना हो जाएंगे, राइट, क्योंकि यही आपका एक्शनेबल एरिया है, यहीं पर आपको एक्शन लेना है। यहां से फिर प्राइस ब्रेकआउट होती है, ओके, डिमांड सही है, फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट। जब तक ये होते रहता है, जब तक कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंड इंटैक्ट है, डिमांड इंटैक्ट है, लोग जो है हर एक लेवल्स पे, यहां खरीदने को राजी है, 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 हर एक लेवल पे प्राइस की जो है लोग खरीदने को राजी है। लेकिन यहां पर देखिए, ये जो कंसोलिडेशन हुआ, यहां पर ये जो कंसोलिडेशन हुआ, यहां पर जो प्राइस थमी, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं होती है, प्राइस ब्रेक डाउन हो जाती है। अब जो लोग यहां पर खरीदे हैं, या यहां खरीदे हैं, और यहां खरीदे हैं, अब उनको एक तरह से मन में एक वहम आ जाता है, या उनके मन में एक शंका आ जाती है कि भाई अब तो प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, तो हम लोगों को थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो यहां पर जो है बायर्स के जगह सेलर्स आ गए। देखिए, चेंज ऑफ हैंड होना शुरू हो गया। बायर था, बायर था, बायर था, बायर था, बायर डोमिनेंट कर रहा है, डोमिनेंस कर रहा था, बायर डोमिनेंट, बायर डोमिनेंट, बायर डोमिनेंट, बायर डोमिनेंट। लेकिन यहां पर बायर डोमिनेंट नहीं है, यहां पर सेलर डोमिनेंट है। यहां पर जो है तख्ता पलट गया, और उसके बाद यहां से नीचे ब्रेकडाउन होना शुरू हुआ। तो ये जो जोन है, ये जो जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए जोन है। ये जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पर चीजें चेंज हो गई, जहां पर सेंटिमेंट चेंज हो गया, जहां पर लोगों की सोच बदल गई। और देखिए, यही जोन जो है वो आगे जाकर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और प्राइस को बार बार इसने नीचे धकेला है। तो ये जोन हम लोगों को एस्टैब्लिश करना है, और इन जोन्स पे हम लोगों को एक्शन लेना है। कैसे लेना है हम बताएंगे, लेकिन अभी जरूरी ये समझना है कि कौन से जोन्स को समझना है, कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि सप्लाई और डिमांड में चेंज आ गया, किस तरह से आप सप्लाई को मार्क करेंगे, इस तरह से आप सप्लाई को मार्क करेंगे, राइट। तो अब ये जो एरिया हो गया सप्लाई का हो गया, अनटिल एंड अनलेस इट इज ब्रोकन, राइट। अब ये वापस ऊपर तो जा ही सकता है, क्यों नहीं जा सकता भाई, कुछ ऐसा हुआ ट्रेंड में, रिफ्रेश हो गए, बुल्स रिफ्रेश हो गए, कुछ अच्छी खबर आ गई, राइट, ये तो ऊपर जा ही सकता है वापस। तो जब तक ये टूटता नहीं है तब तक हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज एन एरिया ऑफ सप्लाई। उसी तरह से सिमिलरली डिमांड के लिए भी सेम चीजें होती है। देखिए, डिमांड जोन भी वैसे ही बनता है, सेम चीजें हैं और सेम थॉट प्रोसेस होता है सेलर्स का, बायर्स का, और जो पीछे जो प्राइस के पीछे जो मानसिकता होती है वो सेम ही होती है। तो प्राइस यहां पर गिर रही थी, और आप देखिए हर एक लेवल पे प्राइस जो है रुक रही थी, गिर रही थी, रुक रही थी, गिर रही थी, रुक रही थी, गिर रही थी। अब अचानक में ऐसा यहां पर क्या हुआ कि प्राइस यहां रुकी जरूर, प्राइस यहां रुकी जरूर, लेकिन अब नीचे नहीं गई, प्राइस यहां नीचे नहीं गई, इसके नीचे नहीं गई, और यहां पर रुक गई, और अब प्राइस जो ऊपर आ गई है और वापस नीचे देखिए नहीं जा रही है। तो अब यहां पर कुछ ना कुछ तो हुआ है, यहां पर किसी का मन तो पलट गया है। अब ये सेलर्स राजी नहीं है इसको नीचे बेचने के लिए, या यहां पर बायर्स इतने स्ट्रांग है कि अब ये सेलर्स को हरा रहे हैं, या जिसने यहां पर बेचा था वो कवर करेगा अपने शॉर्ट को, या जिसने यहां शॉर्ट किया था वो अपने शॉर्ट को कवर करेगा, यहां जो शॉर्ट किया था उसने यहां पर शॉर्ट करेगा। एक और होता है जिसने यहां प्रॉफिट बुक किया था वो सोचेगा कि अब ये पिछले बार इस लेवल से बहुत ऊपर गया था तो वो भी यहां पर एंटर करेगा। तो वो अलग अलग सोच होती है, अलग अलग तरीका होता है। तो यहां पर देखिए, ये जो जोन है
जो प्राइस को रोक रहा है, जो प्राइस को रोक देता है नीचे गिरने से, यहां पर डिमांड जोन होता है और इसे डिमांड जोन कहा जाता है। और ये देखिए कितनी बार लाइट कितनी बार इसने यहां प्राइस को रोका है और फाइनली प्राइस जो है यहां से अपना ट्रेंड चेंज करती है, प्राइस जो ट्रेंड चेंज करती है। तो ये जो लेवल्स होते हैं, ये जो लेवल्स होते हैं जहां पर प्राइस थम जाती है, वो डिमांड और सप्लाई जोन की तरह काम आते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। तो इन लेवल्स को अपने को खासम खास ध्यान रखना है, इन लेवल्स का। तो अब थ्रू आउट द प्राइस प्रोग्रेशन देखिए, एक चीज देखिएगा, जितने हम लोगों ने क्या बताया आपको कि हर एक जब भी प्राइस प्रोग्रेस हुआ है, मतलब थ्रू आउट द प्रोग्रेशन, वहां पर न्यूमरस डिमांड और सप्लाई जोन्स बने। एक डिमांड और सप्लाई जोन नहीं, बहुत सारे डिमांड और सप्लाई जोन। तो देखिए यहां से प्राइस ऊपर जाती है, यहां थोड़ा कंसोलिडेट करती है, फिर यहां से ब्रेकआउट कर जाती है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक डिमांड जोन हो गया। फिर यहां पर रुकती है, फिर यहां से ऊपर जाती है, ये क्या हुआ, ये एक डिमांड जोन हो गया। अब यहां से प्राइस ऊपर नहीं जाती है, नीचे आ जाती है, ये क्या हुआ, सप्लाई जोन हो गया। फिर प्राइस देखिए यहां से वापस कंसोलिडेट करती है, नीचे जाती है, ये क्या हुआ, सप्लाई जोन हो गया। तो जैसे जैसे ट्रेंड प्रोग्रेस करता है तो वह मल्टीपल डिमांड और मल्टीपल सप्लाई जोन्स बनाते हुए ऊपर जाता है और नीचे जाता है। यही लिखा हुआ है इस स्लाइड में। और यही जो जोन्स हैं, यही जो एरिया है, यही एरिया हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ट्रेड करने की। हम इसीलिए मैंने आपको कहा कि इन एरियाज का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं एरियाज पे जब प्राइस आएगी तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड करने की। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज, इन एरिया का खास ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए अब जैसे कि यहां पर देखिए इनिशियल सप्लाई हुआ, इनिशियल सप्लाई प्राइस ने बनाई, फिर यहां पर नीचे आके देखिए सेकंड सप्लाई प्राइस बनाती है, फिर प्राइस यहां से टूटती है, तीसरा भी एक बना रही है, टूटती है, वापस ऊपर आके देखिए क्या होता है, यहां पर ही प्राइस धक्का खा रही है, हम तो यहां पर भी ट्रेड लेंगे। कैसे लेंगे, आज मैं आपको यही बताने वाला हूं। यहां पर तो हम ट्रेड ले सकते हैं, हम जानते हैं, लेकिन क्या यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, इसका फायदा हम उठा सकते हैं, यही मैं आपको बताने वाला हूं कि दिस इज एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस। क्यों है ये, मैं इसीलिए मैं आपको बता रहा था। तो देखिए ये एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस है, यहां पर किस तरह से प्राइस वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जाती है। मतलब कि यहां पर ये जो कंसोलिडेशन होता है ट्रेंड के दौरान, दैट इज एन इंपॉर्टेंट जोन, राइट। और यहां पर आप देखिए जैसे ये प्राइस जब ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, तो ये एक एरिया बना रही थी, फिर यहां से ब्रेकआउट होकर वापस ये प्राइस एक एरिया बनाती है, प्राइस देखिए वापस इस एरिया पे रिटेस्ट होकर वापस ऊपर की तरफ जाती है। तो ये जो, जैसे मैंने कहा कि ये जो कंसोलिडेशन होता है ड्यूरिंग द ट्रेंड, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पर जो है बायर्स बोलते हैं कि भाई हमने तो पिछले बार यहां से प्राइस को ऊपर ढकेला ही था, तो अभी नीचे आएगा तो वापस हम खरीदेंगे। बहुत लोग जो साइड में बैठे थे वो भी खरीदेंगे, राइट। और आप समझो किसी ने यहां बेचा होगा तो वो भी यहां खरीदेगा, उसको कवरिंग करेगा। तो वो डिमांड सप्लाई की साइकोलॉजी है। तो इस तरह से जो है प्राइस की प्रोग्रेशन होती है और इस तरह से मल्टीपल डिमांड सप्लाई लेवल जो होते हैं उसका हम लोगों को खास ध्यान रखना है। और वो जो एरिया होता है, ये जो कंसोलिडेशन एरिया होता है, यहीं पर हमें अपना ट्रेड करना है और इसी एरिया को हम ध्यान से समझेंगे और अपने ट्रेड को इसी एरिया पे करेंगे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो गया कि हम लोगों को ये समझ में आ गया कि डिमांड सप्लाई एरिया कैसे होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे उन इफेक्टिव डिमांड सप्लाई जोन्स को ढूंढे। भाई डिमांड सप्लाई जोन इफेक्टिव होना चाहिए, कैसे ढूंढे? क्या सब डिमांड सप्लाई जोन सिमिलरली बिहेव करेंगे? क्या सब डिमांड सप्लाई जोन में सिमिलर टाइप ऑफ मूवमेंट मिलेगा? नहीं, अलग अलग डिमांड सप्लाई जोन होते हैं, तो उसमें दो तीन चीजें जो होती है हमें देखनी पड़ती है, दो तीन चीजों पे फोकस करना पड़ता है। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। और फ्रेंड्स एक और चीज मैं बता देता हूं कि अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा ना, ये वीडियो आपको शेयर कर देना होगा 974817। आपको ये वीडियो जो है, मैं नंबर लिख लेता हूं पहले, आपको ये जो वीडियो है वो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, कहां नहीं हो आप, जहां जहां हो आप जो है वीडियो शेयर कर दीजिए और शेयर करके हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे कि सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा बंदा जो ये नंबर लेके बैठा है वो आपको ये प्रेजेंटेशन दे देगा या एक लिंक दे देगा जिसपे ये प्रेजेंटेशन होस्टेड होगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। तो अभी आप क्या करो,
इसको वीडियो को शेयर करो, देखो जरूर लेकिन शेयर भी करो, दूसरे तक भी फैलाइए ना, देखेंगे सब, सीखेंगे सब, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको समझनी है। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने देख लिया, अब हम यहां पर 4 पॉइंट देखेंगे जो कि आपको ये बताएंगे, अब हम 4 पॉइंट देखेंगे जो कि आपको ये बताएंगे कि कौन से जो डिमांड सप्लाई जोन है जिन पे हम लोगों को खास ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए, अ सब्सटैंशियल करेक्शन और मूव शुड हैव अकर्ड विद इन द आइडेंटिफाइड जोन। मतलब कि जब वो जोन बना है, राइट, तो एक अच्छा मूव वहां पर हो चुका, मतलब कि ऑलरेडी एक ट्रेंड जो है वो स्टैब्लिश हो गया हो। हमें टॉप पे नहीं बेचना है, हमें बॉटम पे नहीं खरीदना है, हमें एग्जिस्टिंग ट्रेंड में जाना है। तो एक सब्सटैंशियल करेक्टिव मूव शुड हैव अकर्ड। इसका मतलब कि आप समझो कि आप अगर सप्लाई जोन को देख रहे हो तो प्राइस ऐसे ऊपर गई, ये नीचे आई, अब यहां पर ये बेस बन रहा है। तो यहां पर देखिए एक मूव जो है, एक सब्सटैंशियल मूव जो है वो अकर हो चुकी है। ये सब्सटैंशियल मूव पहले से बन चुकी है और ये आपको बता रही है कि हो सकता है ट्रेंड चेंज हो। तो ये बेस, ये सप्लाई के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वाली जो पहली वाली मूव है वो एक सब्सटैंशियल, एक स्ट्रॉन्ग मूव होनी चाहिए। दूसरा, एक बेस फॉर्म हो जाना चाहिए। तो ये बेस, तो जैसे हम लोग को बोला कि बेस तो फॉर्म होना ही चाहिए भाई, बिना बेस के तो कुछ होना ही नहीं है। तो एक बेस चाहिए, छोटा बेस चाहिए, लाइक 2 से 3 दिन 4 दिन का बेस चलेगा, छोटा बेस चाहिए। तीसरा देखिए, जब प्राइस इस बेस से एग्जिट करती है, जब ये प्राइस इस बेस से एग्जिट करती है तो ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एग्जिट होना चाहिए। मतलब सेलर्स हैं जोर, बड़ा कैंडल बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना चाहिए जो आपको बताए कि सेलर्स हैं, राइट। देयर शुड बी, मतलब कि टोटल डिस्प्ले ऑफ पावर, मतलब सेलर्स का पावर पूरा डिस्प्ले होना चाहिए, यहां पर बताना है आपको, पता लगना चाहिए कि सेलर हैं। और चौथा होना चाहिए कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंडेड लेट स्टेज ट्रेंड पे हमें जो डिमांड सप्लाई का जो लेवल बनता है, बेस बनता है लेट स्टेज पे, उसको हमें थोड़ा कम ट्रेड के लिए चूज करना चाहिए। मतलब कि मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और लोग जनरली क्या होता है कि यहीं पर चुकते हैं और हर एक मूव को सिमिलर जैसे कंसिडर करते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। लेट स्टेज बेस क्या होता है, तो आप समझो कि पहले ये पहला मूव हुआ, ये यहां पर कंसोलिडेट हुआ, दूसरा हुआ ये कंसोलिडेट हुआ, तीसरा हुआ ये कंसोलिडेट हुआ, चौथा हुआ ये कंसोलिडेट हुआ। अब देखिए ये वाला मूव हम बोल सकते हैं, 3 मूव जो है हम ये बोल सकते हैं भैया ये यंग मूव है, ठीक है, ये बचपन है, ये टीनेजर है, ये जवानी है, राइट, ये यंग मूव है। लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते ये जो ट्रेंड है ये बूढ़ा हो गया, ये लेट स्टेज हो गया। तो यहां पर जो जोर है, राइट, छोटे बच्चों को देखा है ना, एकदम जबरदस्त हाथ पांव मारते हैं और मतलब कि बिस्तर पे लोट पोत इधर उधर। उसके बाद टीनेजर्स, और जोश और जवानी, क्रिकेट फुटबॉल। उसके बाद थोड़ा सा जवान, अब भाई थोड़ी एनर्जी लेवल कम हो गई, जितना यहां थी इतना यहां नहीं है। और उसके बाद बूढ़े, राइट, बस ठीक है, बैठे हैं जहां बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं और अपना रिटायरमेंट वाली एज। तो अब इनको अगर आप बोलोगे भैया उठो भागो, कोई 60 साल का बुजुर्ग आदमी है, आप उनको बोलोगे कि भैया उठो चलो लगाओ दौड़, राइट, तो फिर ये कैसे लगाएगा बेचारा, यहां नहीं लगा पाएगा भाई, क्योंकि उसके अंदर पावर नहीं है। हाँ, अगर वो इस एज में होता, वो तुम्हें बोलता, वो क्या बोलेगा ना कि जब आज तो बेटा तुम 60 साल के हो, जब हमें बोल रहे हो, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो तुमसे 4 गुना ज्यादा तेज भागते थे। तो भैया वो यहां पर बहुत तेज भाग सकता है, लेकिन यहां नहीं भाग सकता है, क्योंकि ये जो ट्रेंड है वो ओल्ड हो गया है, राइट। तो आपको क्या करना है, जिन डिमांड एरिया के बारे में, कौन सा डिमांड एरिया हमें चूज करना है ट्रेड करने के लिए, 1 2 3। जब ये बहुत लेट हो जाए, 3 4 5 6 बेस बन जाए या बहुत सारे बेस बन जाए, उन बेसिस को ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये जो बेस है वो चेंज हो जाए। सेम थिंग सप्लाई के लिए भी एप्लीकेबल होती है भाई, जब प्राइस ऐसे नीचे जा रही है तो बहुत लेट बेस वाले सप्लाई जोन को मत लीजिएगा, इसमें वही लिखा हुआ है। इसलिए मैंने बोला कि आपको बहुत जरूरी है कि ये पावर पॉइंट आपको मिल जाए, राइट। तो पावर पॉइंट जरूर मांग लीजिएगा, वीडियो को शेयर करके अपने दोस्त के साथ व्हाट्सएप भेज दीजिए स्क्रीनशॉट पे। अब आप यहां पर देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोगों को यंग ट्रेंड जो है उनको ही ट्रेड करना है। तो यहां पर देखिए ये वाले,
ये पहला बेस, ये दूसरा बेस, ये तीसरा बेस, ये सब हम लोगों को ट्रेड करना है। इस तरह के बेसिस हम लोगों को ट्रेड कर रहे हैं, लेट स्टेज बेसिस नहीं करने। ऑलराइट, तो यहां पर देखो ये लेट स्टेज, अगर आप यहां पर इस बेस को करते तो यहां से ब्रेकडाउन ही नहीं मिला, प्राइस ऊपर चला गया, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। राइट, तो यहां पर आपको इंस्टेंट ट्रेड्स मिल सकते हैं, यहां पर वेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए, ये बेस मस्त प्राइस ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ जाता है, ये बेस मस्त प्राइस ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ जाता है। अब यहां पर देखिए ये प्राइस यहां से लेके यहां तक एकदम तेजी से, राइट, बेस से ब्रेकआउट होते, देखिए ये वाला भी एक बेस है, राइट, बेस से ब्रेकआउट होते हुए 1 2 3 बेसेस से बहुत स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुआ। अब ये चौथा वाला जो बेस है ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया, यहां से देखिए प्राइस ब्रेकआउट होकर क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो गया, मतलब इतना अच्छा मूव नहीं मिलेगा। अब आपको मैं बोलूं कि इसमें ये मूव मिला, अब आप ये बेस ट्रेड करो, ये भी तो बेस है, ये बेस आप क्या ट्रेड करोगे, एक्सटेंडेड बेस हो गया, यहां से ब्रेकआउट मिलना बहुत मुश्किल है। तो यहां पर अपने ट्रेड्स को टाइम मत करो, कोशिश करो पहले दूसरे तीसरे बेस पे आप ट्रेड करो। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड ये सब जो है ना, ये सब बहुत इनडेप्थ चीजें होती है, मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है, राइट, और इसके बेसिस पे ही मैक्सिमम स्ट्रेटेजीज होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि इस बेस पे आप कौन सा पैटर्न ट्रेड करोगे। डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, इस बेस पे कोई अलग पैटर्न ट्रेड करना है, इस बेस पे कोई अलग पैटर्न ट्रेड करना है। तो हम लोगों ने उस तरह से बेसिस के हिसाब से पैटर्न को भी कैटेगराइज कर रखा है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि अर्ली स्टेज पे कौन सा पैटर्न ट्रेड करोगे, थोड़ा मिडिल स्टेज पे कौन सा पैटर्न ट्रेड करोगे, लाइक थोड़ा सा मैच्योर स्टेज पे कौन सा पैटर्न ट्रेड करोगे, ये चीज की समझ भी होनी चाहिए। तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस जितना इजी लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं, जितना इजी दिखाते हैं, उतना इजी होता नहीं है, राइट। हम ये कोशिश करते हैं कि आपको सरल से सरल भाषा में, सरल से सरल लैंग्वेज में आपके साथ इस स्टडी को कन्वे करें, लेकिन अल्टीमेटली ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, इसको प्रैक्टिकली जब आप ट्रेड करोगे ना, तो बहुत सारी चैलेंजेस आएगी, बहुत सारे आपको बॉटलनेक्स आएंगे। तो इट्स नॉट दैट इजी। तो उस झांसे में मत फंसेगा कभी भी। कोई भी अगर आपको दिखाए और आपको बताए कि बहुत इजी है ट्रेडिंग या बहुत इजी है टेक्निकल एनालिसिस, या आपको बोले पैसा बनाना मार्केट से बहुत इजी है, नहीं, इतना इजी नहीं है सर। बहुत मेहनत, बहुत मुशक्कत लगती है, जब जाकर मार्केट से पैसा बनता है, राइट। तो ये हम लोगों को बेस में देखा कि लास्ट कुछ बेसिस होती है उनको। अब ये प्रो टिप भैया, एक प्रो टिप आपको देंगे। प्रो आरएसआई के साथ हो, ब्रज झंझनवाला के साथ हो, तो प्रो टिप ही मिलेगा आपको। ध्यान से देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, वो होता है वॉल्यूम का फीचर। जब बेस बनता है ना फ्रेंड्स, जब बेस बनता है, नीचे वाला बेस या ऊपर वाला बेस, वॉल्यूम जो होती है वो जनरली बहुत कम हो जाती है। यहां पर आप देखो, वॉल्यूम जो है वो जनरली बहुत कम हो जाती है। कोई भी बेस जब बनता है तो वॉल्यूम्स पे खास ध्यान देना, ये प्रो टिप है, राइट। देखिए, कोई भी आप यहां पर भी देखिए, आप उसी तरह से जब बेस बनता है, जब एक अच्छा बेस बनेगा, जब एक कंस्ट्रक्टिव बेस बनेगा, तो जनरली क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो वॉल्यूम्स होती हैं वो वॉल्यूम्स बहुत ड्राई हो जाती है, वो वॉल्यूम्स बहुत कमजोर हो जाती है। तो इस पे एक चीज मुझे रखना, ये प्रो टिप है हमारी तरफ से। तो आगे बढ़े उससे पहले फ्रेंड्स, ये हमारा प्लेटफॉर्म है स्टॉक क्लब, और यहां पर हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो मेंटरशिप है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक समरी एग्जिस्ट दे देता हूं। 120 घंटे का प्रोग्राम है, बहुत इन डेप्थ प्रोग्राम है टेक्निकल एनालिसिस में, जहां पर प्राइस एक्शन पे मैक्सिमम बातें होती है, उसके साथ ब्रेथ एनालिसिस और इंडिकेटर्स की बात करते हैं। हमारा सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल है, जहां पर एक शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। उन स्ट्रैटेजीज को कैसे एंटर करना है, एग्जिट करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे ट्रेल करना है, वो सब चीजें हम आपको बता देते हैं। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स, हम आपको सारे स्कैनर्स दे देते हैं, जितने भी हमारे स्कैनर्स हैं इन स्ट्रैटेजीज के लिए, वो स्कैनर्स दे देते हैं। हमारा एक M2M इंडिकेटर है, जो कि आपको मार्केट ब्रेथ के बारे में बताता है। तो मार्केट अगर स्ट्रांग रहता है तो वो आपको इंडिकेट कर देता है कि अभी लॉन्ग जाने का टाइम है, या मार्केट जब वीक रहता है, तो ये सब पोजिशनल बेसिस पे होती है, तो वो इंडिकेटर का एक्सेस भी आपको मिलता है। साथ ही साथ ये हमारी कम्युनिटी है, जहां पर आप बाकी मेंबर्स के साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं, और काफी डिस्कशंस जो होती है हम लोगों की होती है डिस्कशंस, जहां पर हम आपके साथ केस स्टडीज डिस्कस करते हैं, बहुत सारे हम आपके साथ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं। लाइव सेशंस होते हैं सैटरडे को, लाइक ऑल्टरनेट सैटरडेज, वीकेंड रात को होती है,
जहां पर आपके साथ हमारे साथ इंटरेक्शन होता है, आपकी डाउट, आपकी क्वेरीज जो है वो हम लेते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारी लर्निंग जो है आपको रेगुलर बेसिस पे दी जाती है। तो देखिए कोई कॉल, कोई टिप, किसी भी टाइप का ट्रेड हम नहीं देते, राइट। हमारा होल एंड सोल गोल है कि पूरा आपको एक ठोस एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, जिसको इस्तेमाल करके आप मार्केट से एक डिसेंट अमाउंट बनाया जाए। अब एक डिसेंट अमाउंट का डेफिनेशन क्या होता है, देखिए मैं बहुत क्लियर, बहुत कट और एकदम साफ साफ अमाउंट में बोलता हूं कि अगर आप साल का 30% बना लेते हो, अगर आप साल का 30% बना लेते हो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके, तो आप एक बहुत ही उम्दा ट्रेडर हो, बहुत ही उम्दा ट्रेडर, राइट। ये इस लेवल तक पहुंचने के लिए भी लोगों को जो है ना बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है, बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि ये प्रोग्राम करके आप 200-300%, 5 लाख का 10 लाख, 10 लाख का 50 लाख बना पाओगे, तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, मत करिएगा। इस प्रोग्राम में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हम जो तरीके आपको बताएंगे वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डीप डाइव करना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ऑलराइट, तो अगर देखिए प्रोग्राम एक थोड़ा सा कॉस्टली है, आपका रिसोर्स लगेगा और आपका टाइम भी लगेगा। तो अगर आपके पास पैसे हैं, टाइम नहीं है, मत ज्वाइन करिए। टाइम है, पैसे नहीं है, मत ज्वाइन करिए। दोनों चीज होना जरूरी होता है। दिन में 2 से 3 घंटे का कमिटमेंट आपका चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड्स हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं, राइट। ये कुछ हमारे शॉर्ट प्रोग्राम्स है, तो अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं और अपने स्किल्स को अपस्किल करना चाहते हो, तो ये शॉर्ट प्रोग्राम भी आप ले सकते हो। और ये हमारा प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है 6000 का, और ये हमारा ऑप्शन वाला एक प्रोग्राम है 10,000 का, डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग, इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये शॉर्ट प्रोग्राम्स अगर आप चाहो तो शॉर्ट प्रोग्राम्स भी ले सकते हो। 1 महीने के अंदर अगर आपको लगता है कि आपको मास्टर ट्रेडर लेना चाहिए, तो ये शॉर्ट प्रोग्राम में आपने जितने इन्वेस्टमेंट की है हम उसको मास्टर ट्रेडर से माइनस कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई सर आपने तो बता दिया, आपने तो बहुत अच्छा बता दिया कि डिमांड सप्लाई कैसे बनता है, क्या बनता है, कौन सा अच्छा डिमांड लेवल है, कौन सा अच्छा सप्लाई लेवल है, ये आपने सब बता दिया, राइट। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि इन लेवल्स पे हम ट्रेड कैसे करें, इन लेवल्स पे ट्रेड कैसे करें सर, ये तो बता दो। आइए देखते हैं। तो ये ट्रेडिंग प्लान है हमारा, ये ट्रेडिंग प्लान है। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। जब भी प्राइस सप्लाई या डिमांड के पास पहुंचता है, आपको ये 4 चीज ध्यान में रखने हैं। भाई आफ्टर डिमांड एंड सप्लाई जोन हैज बीन ब्रीच, वी एंटिसिपेट अ रीटेस्ट। जनरली ये देखा गया है कि जब भी ऐसे कोई डिमांड सप्लाई लेवल जब टूटता है, तो एक रीटेस्ट मिलता है, उसके बाद प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाती है। और ये जो रीटेस्ट है वो छोटे टाइम फ्रेम पे दिखता है, वो हम बताएंगे आपको कैसे। तो एक रीटेस्ट की एंटिसिपेशन होती है, नंबर 1। पहले देखिए क्या था, एक डिमांड और सप्लाई लेवल जो है वो ब्रीच होना चाहिए। ब्रीच मतलब कि इस तरह से एक ब्रीच मिल जाना चाहिए जो कि आपको बताए कि भाई यहां पर डिमांड मौजूद है। सेकेंडली, जैसे ही प्राइस रीटेस्ट करने को रेडी होता है, जैसे ही प्राइस रीटेस्ट करने के लिए होता है, हम लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रांजिट कर जाएंगे। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे हो तो आप आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे हो तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, और अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो तो आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। अब वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे ट्रेड पकड़ोगे। इसको ट्रेड करने के लिए थोड़े स्किल्स कम चाहिए और पेशेंस ज्यादा चाहिए, और इसको ट्रेड करने के लिए स्किल बहुत ज्यादा चाहिए, और आपकी स्पीड जो होती है, पेशेंस जो होता है, वो भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो ये जो प्रो लेवल हो गई, यहां ये तो मैं भी नहीं कर सकता सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। तो अब अपने को क्या करना है, इस लोअर टाइम फ्रेम पे हमें वेट करना है प्राइस एक्शन के डेवलपमेंट का, और लोअर टाइम फ्रेम पे हम जैसे कि कोई कैंडल देखेंगे, कोई प्राइस पैटर्न देखेंगे, वहां पर लोअर टाइम फ्रेम पे हम ब्रेकआउट देखेंगे, और जैसे हमें ब्रेकआउट मिलता है, वो पैटर्न जैसे मटेरियलाइज होता है, हम अपनी एंट्री करेंगे और अपना स्टॉप लॉस उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से लगा देंगे। आइए चार्ट पे दिखाते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहां पर देखिए, ये प्राइस ने एडवांस किया और यहां पर ये प्राइस ने एक डिमांड जोन बनाई। ये प्राइस ने एक डिमांड जोन बनाई
और इस जोन से देखिए प्राइस जो है वो ब्रेकआउट होता है। अब जैसे ही प्राइस इस जोन से ब्रेकआउट होता है, हम लोगों को यह अंदाजा लग जाता है कि यहां पर जो है डिमांड स्ट्रांग है, यहां पर बायर्स स्ट्रांग है। तो हम क्या करेंगे, आगे हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखिए, एक मिनट के टाइम, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए। पहले हम यहां पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे थे, अब हम यहां पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे राइट हम वेट करेंगे रीटेस्ट का। हम वेट करेंगे कोई पैटर्न डेवलप हो जाए, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, कोई ट्राइंगल बन जाए या कुछ ना कुछ बन जाए, हम उसकी वेट करेंगे राइट। तो यहां पर देखिए रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट होता है और उसके बाद प्राइस जो है थोड़ी देर साइडवेज होवर करके एक छोटी सी ट्राइंगल बनाती है और वहां से ब्रेकआउट होती है। तो ये जो है ये हमें छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम अपने ट्रेड को प्लान कर रहे हैं। अभी ट्राइंगल ब्रेकआउट पे आप एंटर करोगे, ये आपका रिस्क हो गया। ट्राइंगल ब्रेकआउट पे आप एंट्री कर जाओगे, ये आपका रिस्क हो गया। तो हम लोगों ने जो ब्रेकआउट देखा वो हम लोगों ने देखा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, फिर ये कंसोलिडेशन और ट्राइंगल हम लोगों ने देखा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और फिर हम लोग अकॉर्डिंगली ट्रेड कर ले उसको। तो जो डिमांड लेवल की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई, वो हायर टाइम फ्रेम पे हुई। ब्रेकआउट की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई वो हायर टाइम फ्रेम पे हुई, और इसको टाइम कैसे किया हम लोगों ने, रीटेस्ट पे लोअर टाइम फ्रेम पे। आप ब्रेकआउट पे भी सीधा ट्रेड ले सकते हो। अगर ब्रेकआउट पे कब ट्रेड लिया जाता है, जब ट्रेंड बहुत यंग है राइट। वो ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने से देखिए थोड़ा सा अभी मैं ये देखिए ब्रेकआउट पे भी ट्रेड क्यों नहीं ले सकते, मैं उसकी भी आपको एक चीज समझाता हूं। ब्रेकआउट पे देखिए, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने से क्या होगा कि समझो आपने यहां पर ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, तो अब ये प्राइस थोड़ी देर साइड में चली गई ना, ये हो सकता है 2-3 दिन साइडवेज रहे। तो अगर आपके पास कैपिटल कम है या आपको ऐसा लगेगा कि आप लेफ्ट आउट फील करोगे, हो सकता है कोई दूसरा ट्रेड चल गया, तो रीटेस्ट होने पे थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाता है। तो ब्रेकआउट पे भी आप बिंदास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकआउट बहुत ट्रेडर्स होते हैं और ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लेते हैं, हम ब्रेकआउट रीटेस्ट दोनों पे ही लेते हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 50% पोजीशन अपने ब्रेकआउट पे बना लो और 50% पोजीशन रीटेस्ट पे बना लो, ऐसे भी कर लो। बहुत सारे पोजीशन साइजिंग की टेक्निक्स होती है, वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम, और यहां पर आप देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अब जो रूल्स हम लोगों ने देखे थे वो रूल्स पहले जो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से रूल्स थे एक प्रॉपर बेस को पहचानेंगे। सबसे पहले कि बेस के पहले जो मूवमेंट होगा वो बहुत स्ट्रांग मूवमेंट होना चाहिए राइट, स्ट्रांग मूवमेंट होना चाहिए। बेस से जो कैंडल निकलेगा बाहर वो भी स्ट्रांग कैंडल होना चाहिए राइट। तो ये दोनों चीज हमें मिल गई। इसके बाद एक छोटा बेस बनना चाहिए जो 2 से 5 दिन का बेस है, या 1 से 2 कैंडल 3 कैंडल का बेस है। तो जैसे ये बेस बनता है, हम क्या करेंगे, हम लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे। अब देखिए ये बेस जब टूट रहा है तो कितने बड़े कैंडल से स्ट्रांगली टूट रहा है। हमें क्या करना है, हमें रीटेस्ट का वेट करना है। तो ये देखिए, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम आ गए। हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बेस को पहचाना, एनालिसिस करी, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए। अभी बेस टूटा और ये देखिए वापस बेस रीटेस्ट करता है इस सप्लाई जोन को, ये सप्लाई जोन को रीटेस्ट कर रहा है। ये सप्लाई जोन पिछले 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपने देखा ना बनाइए, ये सप्लाई जोन बना कि नहीं बना। और वो जो कंडीशन हम लोगों ने देखी थी एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बनाने की, क्या कंडीशंस होती हैं, वो सारे कंडीशंस यहां पर फुलफिल हो रहे हैं। ये सप्लाई जोन यहां बन गया राइट। जैसी सप्लाई जोन बन गया हम छोटे टाइम फ्रेम पे गए, छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं और सप्लाई जोन के पास यहां पर आप देखिए कोई प्राइस पैटर्न ढूंढिए आप, वेज है या इसको इन्वर्टेड फ्लैग बोलिए, कुछ भी बोलिए, बनता है। देन यहां से ब्रेकआउट होकर ये वापस नीचे की तरफ जाता है। ये आपका रिस्क और ये आपका रिवॉर्ड राइट। तो ये सब जो चीजें हैं सर प्रैक्टिस करना पड़ेगा राइट। ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रिसिशन से आप इसको ट्रेड कर पाओगे। तो ये है डिमांड सप्लाई पहचानने का तरीका और मल्टी टाइम फ्रेम पे कैसे उसको आप ट्रेड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करे बिना आगे मत जाइएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।